अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़-मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आज यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि गाजर का मौसम है, सीज़न है और सर्दियों की ये सौगात है, तो सोचा क्यों नहीं आपको ज़र्दा बनाना तो सिखा चुकी हूँ, तो गाजर का भी ज़र्दा बनाना सिखाती हूँ, और जो कि बहुत लजीज लगता है, बहुत मज़े का लगता है इस मौसम के अंदर। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, और तकरीबन ये 1.5 लीटर पानी होगा इसके अंदर। और इसमें जो मैं डालूँगी 4 इलायची, 3 लौंगे और 2-3 छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के, जो हम बाद में निकाल लेंगे, लौंग और दालचीनी को, और इलायची को रहने देंगे। अब मैंने इसको ढक दिया था ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। और यहाँ मेरे पास, जैसा कि पता है कि ज़र्दा हमेशा सेला चावल से ही बनता है, और बासमती से भी बना सकते हैं, लेकिन सेला से वो काफ़ी देर ठहरा रहता है, टूटता नहीं है, तो इसलिए ये बेहतरीन होता है सेला चावल। तो मैंने 3 घंटे के लिए इसे भिगो दिया था चावलों को, और यहाँ पानी में बॉयल आ चुका है। बस इसका मैं ढक्कन हटा दूँगी, और यहाँ पर जो चावल के अंदर जो पानी है उसको मैं निकाल के यहाँ पर खाली मैं चावल ही डाल दूँगी, ताकि हमने यहाँ पर इसको पकाना है। क्योंकि सबसे पहले जो ज़र्दे का काम है वो यही है कि चावल को सबसे पहले बॉयल करना होता है। और यहाँ पर जो मैं एक आज आपको बात बताऊँगी, जिससे आपका ज़र्दा कभी भी ख़राब नहीं होगा, और कभी भी ऐंठेगा नहीं, सख्त नहीं होगा और ड्राई नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पर ही हम सबसे पहली जो गलती होती है, हमारी शुरू में ही गलती होती है, हम उसमें कनी छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने कनी नहीं छोड़नी है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे खाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वही सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने चावलों को फुल डन करना है। फुल डन समझ रहे हैं आप, फुल डन करना है, बिल्कुल एक कनी ना रहे उसके अंदर, बिल्कुल गल जाए चावल, इतना नहीं कि वो टूटने लग जाए, लेकिन आप बीच बीच में से चावल को चेक करते हैं, उसके दाने को चेक करते हैं कि उसमें कनी ना हो। और जब कनी ना हो और बिल्कुल सही हो जाए, तो इसका मतलब है आपके चावल बिल्कुल डन है। और चाहे तो आप इसको एक जैसे बोर्ड है, प्लेट है, उसमें दाने को रख के उंगली की मदद से उसको लंबा सा खींचेंगे तो वो पता लग जाता है, उसमें दाना नज़र आ जाता है। तो इस तरह मैंने चावलों को फुल डन करके छन्नी में रख दिया है। और यहाँ पर मैंने घी ले लिया था, घी में बनाइए। किसी को अगर थोड़ा सा मसला है तो वो ऑयल के अंदर बना सकते हैं, लेकिन जो इन खानों का मज़ा वो घी के अंदर ही है। और यहाँ पर ये दही है 1 टेबल स्पून, जो कि ज़र्दे में जाएगी, और चीनी बिल्कुल बराबर लेंगे। मैंने 1 पाव चावल लिए हैं तो 1 पाव ही चीनी ली है, और आधा पाव मैंने घी डाला है इसके अंदर। घी के अंदर मैंने 3 से 4 इलायची डाल दी थी, कड़कड़ा दी थी। उसके बाद मैंने डाल दी चीनी, और हाफ कप से भी कम थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि चीनी नीचे ना लगे। और इसमें फिर मैंने डाल दिया था दही, और खूब अच्छा से इसको अब हम पकाएंगे। चीनी का भी अपना एक पानी होता है, इसको हमने थोड़ा सा ड्राई करना है मिक्स करते हुए। इसको खुला पकाएंगे अब, और खुला पकाने से इसका पानी हमने आधा ड्रेन कर लेना है, क्योंकि गाजर जब हम डालेंगे तो उसका भी एक अपना पानी होता है। चावल तो हमारे हैं ही फुल डन, तो यहाँ पर बड़ी एहतियात करनी है आपको, पानी इसका काफ़ी अच्छा सा खुशा करना है। ये कह लें कि आधा कर लेना है यहाँ पर। और जैसे पानी ड्रेन हो जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे अपने उबले हुए चावल, जो कि छन्नी में रखे हुए हैं। तो ये पानी आधा हो चुका था। अब ये मैंने डाल दिया राइस इसके अंदर। सेला चावल है ये, और यहाँ डाल के इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। 1 कप के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ गाजर 1 पाव ली थी, और इसमें पूरी मैंने फिर 1 पाव डाल दी। पहले सोचा 1 कप डाल दूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये शिलिंग भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, तो फिर चावल ज़्यादा नज़र आएंगे, गाजर कम। तो मैंने फिर सारी ही डाल दिया, यानी कि पूरा 1 पाव जो है मैंने डाल दिया था। और जैसे कि आप देखेंगे, शुरू में देखा होगा कि चावल और गाजर बिल्कुल बैलेंस में है। और यहाँ इसकी सजावट के लिए और इसकी गार्निशिंग के लिए ये सारे लवाजमात हैं, जिसमें मैंने खोया आधा पाव ले लिया था, खोपरे को लंबाई में काट लिया था, और बादाम पिस्ते ले लिए थे, और मुरब्बे हैं हरा और लाल, ये ले लिया था। जो चाहे अब इसमें ड्राई फ्रूट डालें, इसमें अखरोट डाल दें, बादाम पिस्ते साबुत डाल दें, छील के डाल दें, इस तरह मतलब जितना चाहे आप इसमें लवाजमात डालें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जो मेरे पास मौजूद था वो मैंने सब निकाल लिया था, और आप देख रहे हैं इसमें अभी पानी मौजूद है। यहाँ मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया था, और पानी इसमें मौजूद था। तो मैंने फिर ये तेज़ आंच कर दी थी इसमें, और तेज़ आंच करके बस इसको छोड़ दिया था। और तकरीबन 10 मिनट तक मैंने, क्योंकि मैं बीच में देखती रही हूँ इसको, 10 मिनट के बीच में भी मैं चेक करती रही कि पानी जब ड्रेन हो जाएगा तब हम इसको डिश आउट करेंगे। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि पानी तले पे नहीं था बिल्कुल भी।
तो ये मैंने प्लेट में भी निकाल लिया, तो सोचा क्यों ना कढ़ाई में जो चावल हैं इसको भी इसमें सारे लवाजमात डाल दिए जाएं, ताकि इसकी भी एक अपनी खूबसूरती लुक है। डालना तो था इसके अंदर, तो मैंने छोटी प्लेट में निकाल लिया था। तो यहाँ पर बादाम पिस्ते और हरे और लाल मुरब्बे डाल देंगे, इसमें खोया डाल देंगे। तो यहाँ हमारा बेहतरीन सा गाजर वाला ज़र्दा या गाजर का ज़र्दा या कैरेट ज़र्दा बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर इसकी भी गार्निश कर लेते हैं छोटी सी प्लेट की। अच्छा, गरम मसाला आपने निकाल लेना, जैसे कि लौंग नज़र आ रही है, अभी मैं इसको निकाल दूँगी क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती और खाने में आ जाए तो और अच्छा नहीं लगता। तो दालचीनी और लौंग आपने निकाल लेनी है। तो और छोटी इलायची जो वो पड़ी रहने दे, उसके तो अपनी खुशबू जायका होता है। तो यहाँ पर ये देखें कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। और हमारे जो राइस है वो देखें, दाना देखें उसका बिल्कुल खिला खिला सा, जैसे अभी आगे मैं चमचे की मदद से आपको दिखाऊंगी कि कितना बिखरा बिखरा दाना बना है। हमारा बिल्कुल फुल डन मैंने करके निकाला था। और शीरे में पकाने के बाद, इस तरह गाजर के साथ पकाने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है। तो बासमती में पकाने से थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, बन तो उसमें भी जाता है, लेकिन ये सेला ज़्यादा बेहतर रहता है जर्दे के लिए। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, चमचे की मदद से मैं आपको उठा के और फिर गिरा के ये देखें कि दाना इसका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो यही इसकी खूबसूरती और जायका है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, यकीन करें बहुत लजीज लगता है। अपनी दावतों में बनाएं, अपने दस्तरखान के लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं। तो यकीनन मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।